इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में कभी भी कथा सुन रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, अपनी ओर से पिता के प्रति, मित्र के प्रति, भाई के प्रति, किसी भी रिश्तेदार के प्रति कोई अपराध कृत्य नहीं बनाना चाहिए। हम ऐसा कुछ न करें कि हमारा मन ही जो कर रहे हैं उसमें गवाह बन के खड़ा न हो, कदापि नहीं करें। हमारे साथ कोई कर रहा है उसका तो उसका हिसाब किताब होगा, हम न करें। हम देने की प्रवृत्ति रखें, सदाचार रखने की प्रवृत्ति रखें, सत्य के साथ रहें। जो अपने कर्म खराब करता है, कर्म बिगाड़ लेता है, फल भी उसी को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। हम किसी के साथ छल करेंगे तो किया हमने, तो छल का फल भी हम ही खाएंगे। और ये सदैव स्मरण रहना चाहिए, कर्ता को उसके कर्म, उस कर्म के द्वारा उत्पन्न फल को 7 सीढ़ी ऊपर अथवा तो 7 सीढ़ी नीचे भी जाकर खिला कर ही वापस आते। कर्ता को उसका कर्म फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वो कितना भी बच जाए, बचने वाला नहीं। कर्म का फल निश्चित, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आप देख सकते हैं, दृष्टि दौड़ाइएगा तो पता चलेगा। इन्होंने ऐसा किया तो वैसा मिला, और उन्होंने वैसा किया तो उनको वैसा मिल गया। इसलिए कर्म कभी व्यर्थ न करें, कर्म कभी बिगड़े नहीं, सबके लिए। इस पर हम चेतें, इस पर हम चैतन्य हों, इसका हम समार करें। बुरा लगा जाते हैं लोग, मानते भी नहीं है, करते भी वैसे ही है। भरत जी का चरित्र अमृतमय क्यों है? भरत जी को गुरुदेव भगवान ने कहा, तब भी भरत जी स्वीकार न किए। अयोध्या की राज सिंहासन का स्वामी मैं, संपत्ति सब रघुपति कया ही। पूज्य पिताजी वचनबद्ध हुए थे गुरुदेव से, ये संपदा रघुनाथ जी की है। हमको मिले तब भी हम विदाई कर दें, नहीं साहब आप संभालो, आपन तेज संभालो आपे। यहाँ तो तीनों लोग हाँकते काम। कितना मधुर है। सत्य पर चलकर कोई दुखी नहीं रहता है, और असत्य पर चलने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। चाहे जो उद्यम कर ले, जो कर ले, जितना प्रयास कर ले, चतुर आदमी को कभी शांत नहीं पाएंगे आप। सर्वकाल शांत रहता है। उससे कारण पूछिएगा, कारण भी नहीं जानता है वो शांत रहेगा ही रहेगा, कभी नहीं। आगे के कांड का नाम है अरण्य कांड। आशुतोष ने एक भजन दिया है मुझको, व्यास जी गाते हैं इसको। तो भगवान आगे चले, अत्रि जी से भेंट हुई। अत्रि जी ने श्रेष्ठ आसन पर पधराकर परमात्मा का पूजन किया। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदं नकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्लकंजलोचनम। स्तुति की भगवान की। इधर माँ सियाजू ने अनुसुईया माँ को चरण में प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया। माँ अनुसुईया ने
बहुत भांति आशीर्वाद दिया। क्यों? माँ माँ है। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी है ना जी, सुख अधिकारी। हाँ? ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी। आशीष दे निकट बल। हाँ, सुख अधिकारी आशीर्वाद देकर बगल में बिठा के कुछ उपदेश किया माँ ने। क्या किया? 2 बात। बेटी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। स्त्री को पति से प्रेम रखना चाहिए, पति के चरण में ही प्रेम करना चाहिए। स्त्री को धर्म कोई अलग से बनाना नहीं। बिनु समनारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ चल। यह ध्यान रखिएगा, निर्दिष्ट सीता मैया के साथ है संवाद। जो स्त्री को धर्म है वही पुरुष के लिए भी धर्म है। धर्म दोनों का अलग अलग नहीं है, एक ही है। दोनों को दोनों का धर्म पालन करना। दोनों जब एक साथ उस सद्धर्म का पालन करेंगे, प्रेम धर्म का पालन करेंगे, सत्य धर्म का पालन करेंगे, तो दोनों आनंद में रहेंगे, बहेंगे। कोई किसी की निंदा नहीं। ये ममत्व है, ये स्नेह है। माँ के लिए 9 दिन है सनातन में। अपने धर्म में माँ के लिए 9 दिन है, तो बाप जी के लिए 1 महीना है। क्या व्यवस्था लगी है। ऋषियों ने कितनी सुंदर परंपरा बनाई है। हर महीने कुछ न कुछ करे रहो, आनंद है। तुमा ने उपदेश किया सीता मैया को, अन्यथा न हो, इसलिए कहा सुन सीता तवना सुमिर नारी पतिव्रत कर, तो ही प्राण प्रिय कहे कथा संसार हित। से आजू आपके नाम का स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करें। मैंने आपके निमित्त से सबके लिए कुछ उपदेश कर दिया है। कहीं वो कथा संसार है। किसी को निमित्त बना के अब कुछ उपदेश हो जाता है, ये ऋषि परंपरा है। कारण कुछ होता है और उसी में सब हो जाता है। बस ये बात है कि हम जान लें और इसको मान लें। ये मान्यताएं, ये व्यवहार है। करते चलें, स्मरते चलें, बूझते चलें, जानते चलें। अकारण नहीं, अकारण नहीं। मैं बात बार बार आपसे कहूंगा, अपने सत्य सनातन धर्म में कोई भी बात अकारण नहीं, व्यवहार अकारण नहीं है। जो है सब सकारण है, सबका कारण है। क्यों? परम श्रद्धेय शास्त्रार्थ महारथी श्री केशवाचार्य जी की पुस्तक है। क्यों? शिखा क्यों? तिलक क्यों? घंटा क्यों? शंख में जल क्यों? देहरी पर दीपक क्यों? हजारों क्यों है। कभी निकाल कर पढ़िए। हो सकता है वो ऑनलाइन भी हो, नहीं हो तो पढ़ लीजिए, मंगा के पढ़िए। विद्वान कोई हो उनको बोलिए मंगाइए, दिल्ली से छपती है। अब जितने क्यों हैं सब का उत्तर है। क्यों? ऐसा क्यों? बहनें सिंदूर लगाती हैं, मांग में सिंदूर क्यों? यहीं क्यों? यहां क्यों नहीं? क्यों? सब कारण है, अकारण कुछ नहीं है, सबका कारण है। कान में छेदन क्यों? नाक में छेदन क्यों? मंगलसूत्र कंठ में क्यों? हाथ में क्यों नहीं? सबका कारण है, अकारण कुछ नहीं। तो अरण्य कांड माने वन कांड। इस कांड को प्रारंभ करने के पहले प्रातस्मरणीय भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा राम गुण गो पंडित मुनि पावहि बीर, पावहि मोह विमोह
जय हरे न धर्म उमा राम गुण गूढ़। आगे की जो कथा है वो गूढ़ चरित्र है राम जी। क्या गूढ़ है? यहां भगवान ने प्रेम चरित्र दर्शाया है। सूक्ष्मतम आपको मैं डब्बा बंद सुनाता हूं। भगवान तापस वेश विशेष उदासी हैं, परंतु भगवान ने एक श्रृंगार लीला की। अच्छा देखो, 8वां दिन है। विगत 7 दिन से राम कथा गा रहे हैं। आपको किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, संशय तो नहीं? जो कथा गा गई है उसमें कोई प्रश्नावली तो नहीं बनी? किसी का भी कोई संशय हो, संदेह हो? क्योंकि कल का समय बड़ा सूक्ष्म होगा। 7 दिन की कथा गायन में कोई भी आपको प्रश्न उपस्थित हुआ हो तो खड़े होकर बताइए, महाराज ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसका भी समाधान कर लेता हूँ। डरिए नहीं, प्रेम से बताइए। कोई भी प्रश्न आया हो मन में, हमें लिखा पढ़ी करता नहीं, सीधा सीधा नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सुधीर श्रोता हैं आप, आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ये चर्चा होनी चाहिए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। ये परंपरा है हमारी, प्रश्न करने की और उत्तर पाने की। प्रदीप जी आपको तो कुछ नहीं है? भौरानी आपको नहीं? मनोज भैया कोई प्रश्न नहीं? तो महात्मा है। जिस नगर में हम आप अभी रह रहे हैं, मुरादाबाद में, धारा 144 लागू है। एक तो श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति ने जो आयोजन किया है, इस आयोजन के पहले धारा 144 लागू नहीं थी। ये बाद में गवर्नमेंट का विधान यहाँ के प्रशासन ने लिया और श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में कथा कहते हुए, जहाँ तक हम सब लोगों को मिलकर शांत, सत्यता, साधुता, समन्वय बना के रखना चाहिए, बीच बीच में हमने उसका स्मरण किया है। लगता है आज पहले दिन आए हैं आप, सुन रहे हैं, ठीक है? तो मैं बीच बीच में स्मरण लेता रहता हूँ। हमारी कुछ अपनी व्यासपीठ की एक सीमा रेखा है। आपने लोकसभा चुनाव के पहले मेरे कई वीडियो सुने होंगे और कई बड़े जहरीले वीडियो हमने ऐसे व्यासपीठ से निकल गया, राष्ट्र हित में निकला। जानकर हम कुछ बोलते नहीं, जो ठाकुर जी कहवाते हैं, सुनना चाहते हैं वो हम सुना देते हैं। लेकिन आपका एक प्रश्न बहुत सुंदर है कि वो लोग तो ऐसा कर लेते हैं, हमको कैसा करना चाहिए। देखिए है क्या, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।